है आग का दरिया तू, क्यों बन के बैठा पानी है। चल संग हमारे, ये घड़ी फिर न आनी है। Hello students, this is Trainer Guru and I welcome you to my session at Doon Indian Defence Academy, Dehradun. In this session we'll be taking up vocabulary and I'll share some exciting formulas to help you understand vocabulary words. Now since the agenda is set, let's get started. Okay, so the agenda is that we'll learn few things about vocabulary and understand how synonyms and antonyms work. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं vocabulary का मतलब, आप मुझे बताएंगे दो वर्ड्स, synonyms यानी एक जैसे शब्द, antonyms यानी कि अलग अलग प्रकार के यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द। पर vocabulary कहीं इससे बहुत आगे जाती है और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की कि वो वोकैब्युलरी को सिर्फ वर्ड्स लर्न करने में बिताते हैं, जबकि उन्हें वर्ड्स की समझ पैदा करनी है। और ये समझ कैसे आएगी देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे वर्ड है मिसकॉन्सेप्शन। अब इसमें देखेंगे आप तो इसे हम भागों में बांट सकते हैं और वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि शब्द स्वयं में खुद कंप्लीट नहीं होते, यानी वो अपने आप में सिर्फ एक मीनिंग दे सकते हैं, पर वहीं जब वो दूसरे शब्दों से मिलते हैं तो मीनिंग बहुत बढ़ जाता है या बदल जाता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कोई भी शब्द अर्थ, हिंदी में अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, तो आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। They need to be combined to make newer words just like atoms. तो जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एटम्स कंबाइन करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बनता है, उसी तरह से डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन करके और मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं। Vocabulary is learning the property of these words. देखिए, होता ये है, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लिस्ट पे रह जाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम आती है जब हम पढ़ते हैं द हिंदू, अगर हम पढ़ते हैं कोई भी अच्छी एलीट मैगजीन लाइक फोर्ब्स, वहाँ पे हमारी वोकैब्युलरी हमारा साथ नहीं दे पाती डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वी हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स। तो इसीलिए ज़रूरी है समझना कि वोकैब्युलरी असल में है क्या और वर्ड्स की ये जो टेंडेंसी है टू कंबाइन, ये कैसे काम करती है। लेट्स लुक एट दिस पिक्चर, जिसमें आपको दिख रहा है प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, ऐसा सा एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना है जिसमें अनकंफर्टेबल, इरेगुलरली, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनकॉन्फिडेंटली, डिसरिस्पेक्टफुली, ये वर्ड्स दिए गए हैं। साथ में लिखा गया है प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। अब जानते हैं ये सब होते क्या है। प्रीफिक्स, समथिंग दैट इज फिक्स टू कम प्रायर और फर्स्ट, यानी जो पहले आता है प्रीफिक्स कहलाता है। सफिक्स, समथिंग एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ डेरिवेटिव, यानी कोई एंड में लगने वाला वर्ड जो शब्द का एक अर्थ बदल देता है या उसे एक नया अर्थ दे देता है या उसके अर्थ को बताने लगता है, दैट इज सफिक्स। रूट वर्ड, which has a complete meaning or is the original word with a hunger to combine, यानी शब्द ऐसा जो स्वयं में
अर्थ रखता हो, यानी उसका एक मीनिंग निकलता हो या किसी मीनिंग से जुड़ा हो। और इसी तरह से रूट वर्ड्स की बहुत सारी लिस्ट है। आपसे धीरे धीरे करके चीजें शेयर की जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि रूट वर्ड क्या है, कैसे काम करता है, कहां से आपने सीखना है, कैसे सीखना है और उनके मीनिंग्स क्या है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है बच्चों, सो डोंट एवर लूज होप। इसमें गिव अप नहीं करना है। आज के सेशन में इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक्स रखे हैं, एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल छोटे रखे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। वापस जब हम इस तस्वीर को देखते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, तो हमें पता चलता है कि अब जो पहले लग रहा है वो कहला रहे हैं प्रीफिक्स। रूट वर्ड यानी मेन वर्ड, जो बीच का वर्ड है जिसका मीनिंग हम बता रहे हैं, जिसमें अगर हम प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, जैसे कंफर्ट नाम का वर्ड था, उसमें प्रीफिक्स लगा अन, तो हो गया जो कंफर्ट ना देता हो। एबल देने वाला, इर्रेगुलर यानी जो रेगुलर ना हो। ली वो उसकी क्वालिटी बता दी, यानी कि किस तरह से, इर्रेगुलरली। ये बन गया क्या, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब। डिसऑर्गेनाइज्ड कैसा, जो ऑर्गेनाइज्ड ना रहता हो। अनकॉन्फिडेंटली यानी किस प्रकार से, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। डिसरिस्पेक्टफुली किस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि प्रकार बता रहा है, तरीका बता रहा है। जितना वर्ड बड़ा बनता जाएगा उसमें उतने पार्ट्स जुड़ते जाएंगे। अब हमें देखना है क्या इसका कोई सिद्धांत है। इज देयर अ प्रिंसिपल विच इज फॉलोड व्हाइल दिस कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। तो आगे और जानते हैं क्या हमारे सामने आ रहा है। इन मोस्ट केसेस अ वर्ड इज बिल्ट अपॉन एटलीस्ट वन रूट वर्ड। तो कम से कम एक रूट वर्ड तो होगा। बास्केटबॉल या बस स्टॉप, अब इसका रूट वर्ड ढूंढेंगे आप लोग। मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकेंड, ढूंढ के बताइए बास्केटबॉल का रूट वर्ड। ओके, टाइम अप। तो बास्केटबॉल का रूट वर्ड हो गया बास्केट या बॉल। क्या कहा, कुछ लोग कह रहे हैं नाउन है दोनों ही। ओके, बस स्टॉप। ओके, इसके लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं नाउन्स हैं। वेल, अगर हम बात करते हैं बस स्टॉप या बास्केटबॉल की, तो ये दोनों वर्ड्स रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स के सिद्धांत पे खरे नहीं उतरते, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन्स हैं। अब कंपाउंड नाउन्स की बात अगर हम करें तो वो इससे कुछ अलग हैं। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स का सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह अपने आप में संपूर्ण है दोनों शब्द। कंपाउंड नाउन होते हैं वह नाउन जो दो और उससे अधिक नाउन से बनते हैं, और इसके अलावा इसमें और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो इनकी बात कहीं और कभी और। अभी हम आगे चलते हैं अपने वोकैब्युलरी सेशन के साथ। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स आपने देख लिया। अब आ जाते एबनॉर्मैलिटी पे। तो एब प्लस नॉर्मल प्लस इटी यानी एबनॉर्मैलिटी। क्या इसका अर्थ आपको पता है? अनडाउटेबल, अन प्लस डाउट प्लस एबल, क्या इसका अर्थ आपको पता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या आप इसका प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स बता सकते हैं? चलिए सोचिए 10 सेकेंड में। इलेक्ट्रो प्लस कार्डियो प्लस ग्राम। अब चिंता ना करें कि इनके मीनिंग्स क्या है, हाउ वी आर डिराइविंग इट, बट ये जान लें कि शब्द को तोड़ा जा सकता है और छोटे छोटे टुकड़ों में। हर एक टुकड़े का कोई काम है, कोई नाम है। नाउ दैट इज हाउ यू लर्न वोकैब्युलरी। इसी तरीके से आपको वोकैब्युलरी सीखनी है। इनसबऑर्डिनेशन,
अब यहां पे थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कैसे, सोचिएगा। अच्छा, अब ऐसा ही एक और शब्द देखते हैं, ब्यूटीफुली। अब इसमें और पिछले शब्द में कोई समानता है? नहीं नहीं, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजेज और फॉर्मेशन। शायद कुछ लोग समझ गए हों कि दोनों वर्ड्स में कुछ कॉमन था। अब ये कॉमन क्या था? मीनिंग नहीं, यूजेज शायद, फॉर्मेशन बिल्कुल सही। बोथ वर्ड्स हैव टू प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, यानी ब्यूटीफुली में आप देखेंगे दो हैं सफिक्सेस, इन सबऑर्डिनेशन में है दो प्रीफिक्सेस। तो अब समझ आई बात। Vocabulary is not just about learning a long list of words. It is about understanding them. तो अगर आप समझते हैं शब्द और शब्दों की भावनाएं, तो आप बन जाएंगे vocabulary के मास्टर. You will be able to master this skill because you have a good understanding of how words work. Some words have neither a prefix nor a suffix. तो कुछ वर्ड्स के ना प्रीफिक्स होते हैं ना सफिक्स। अब देखते हैं कौन सा वो शब्द है जिसका ना प्रीफिक्स है ना सफिक्स। टेक्नोलॉजी, क्या यह वह शब्द है? एनार्की, इज दिस दैट वर्ड? पेंटागन, शायद यही होगा। सीम्स लाइक वन वर्ड। चाइल्ड, आई थिंक इट कैन बी ब्रोकन फर्दर। व्हाट डू यू से? तो चलिए 10 सेकेंड में हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसे हम प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स के रूल पे नहीं उतार सकते। ओके, टाइम अप। टेक्नोलॉजी, एनार्की, पेंटागन और चाइल्ड। अब अगर हम देखें तो इसमें इकलौता पेंटागन है। अगर हम देखें इसमें चाइल्ड ऐसा वर्ड है जिसे ना तोड़ा जा सकता है, ना मरोड़ा जा सकता है और ना उसे खंड खंड किया जा सकता है। ये ज्यादा हो गया ना? तो चाइल्ड ऐसा वर्ड है जिसे पुनः खंडित नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो आप देख रहे हैं आपके कुछ उत्तर गलत हो गए हैं। स्पेलिंग ऑफ रूट्स में चेंज एज दे आर कंबाइंड विद सफिक्सेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपका कोई रूट वर्ड है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी तरीके से, या सफिक्सेस प्रीफिक्सेस को मिला के इस्तेमाल किया जा रहा है किसी वर्ड के साथ, तो स्पेलिंग चेंज हो सकती है भाई। दैट्स ऑल। सोल, desolate, solitary, solo, सबका मतलब है अकेले, अलोन। लेकिन आप देखेंगे सॉल कभी आगे लग रहा है कभी पीछे, और मिलके अलग अलग शब्दों से स्पेलिंग नहीं क्रिएट कर रहा है। मिलके अलग अलग शब्दों से स्पेलिंग नहीं क्रिएट कर रहा है। तो है ना मजे की बात? द सेम काइंड ऑफ वर्ड, रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स कंबाइन करता है अलग अलग वर्ड्स के साथ और बना देता है नए तरीके के नए शब्द। डिफरेंट प्रीफिक्सेस, रूट्स और सफिक्सेस may have the same meaning. इसका मतलब है कि अलग अलग प्रीफिक्स, रूट्स और सफिक्सेस हो सकता है एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो। कैसे? देखते हैं। बाय, डाई, ड्यूओ, इन तीनों का अर्थ है टू। को, कॉल, कॉम, यानी ये टुगेदर या ज्वाइन यानी साथ आने को डिनोट करते हैं। अब आप समझे मैं क्या कह रहा था? यानी अलग अलग शब्द लेकिन मतलब एक ही है भाई, टू या ज्वाइन।
अब इसी तरह से हमें समझ में आएगा कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स अभी तक हमारे लिए रहे हैं वो तोड़ के समझने में बहुत ही आसान हो जाएंगे और कहीं कहीं तो हम उनका मतलब सीधे सीधे देख पाएंगे। सफिक्स फुल, ओस, एशियस यानी ये बताते हैं फुल ऑफ, एबल, आइल, आइबल, केपेबल ऑफ। तो आपने देखा ये सफिक्सेस तीनों अलग अलग दिखा रखे हैं और दो अलग अलग शब्दों पे तीनों प्रकार के सफिक्सेस का मतलब वही निकल रहा है। सो दिस प्रूव्स दैट लैंग्वेज हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो यानी भाषा में कई पेच हैं और इन पेचों को हम धीरे धीरे समझते जाएंगे और भाषा को सीखते जाएंगे। You may identify a group of letters as a prefix or root, but find that it does not carry the meaning of that prefix or root. यानी हो सकता है आप कहीं पे एक प्रीफिक्स या सफिक्स को नोट करें पर वहां पे उसका उपयोग उस तरह से हो ही ना रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं, मिसाइल और मिसइन्फॉर्म्ड। सो मिसाइल या मिसइन्फॉर्म्ड का मतलब अलग अलग है। स्पेलिंग में दोनों में मिस आ रहा है सबसे पहले, पर क्या ये सही है तोड़ना दोनों को मिस के हिसाब से? अगर हम देखें तो मिसाइल में जो पहला वर्ड है MIS वो पूरे वर्ड का पार्ट है यानी अलग से नहीं है, वो कोई प्रीफिक्स नहीं है। लेकिन मिस इन्फॉर्म में ये प्रीफिक्स है। अनकाउथ, यूनिवर्स। अब देखेंगे दोनों में शुरू में अन लगा है, पर क्या दोनों का मतलब अलग अलग है यानी दोनों जगह अन का अलग अलग प्रयोग हुआ है? तो अगर हम सही तरीके से तोड़ेंगे तो अनकाउथ और यूनि प्लस वर्स हो जाएगा। तो आपने देखा हम गलत समझ रहे थे। तो इसी तरह से हम कई बार शब्दों को देखते हैं और उनका गलत अर्थ निकालने लगते हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा है शब्दों का मतलब समझना और उनका इस्तेमाल करना दो अलग अलग बातें हैं। आपको दोनों सीखनी है। So today it was just the beginning of an arduous journey. अब arduous क्या होता है आपके लिए असाइनमेंट है, इस वर्ड का मीनिंग देखें। बिकॉज इस जर्नी में हमें मीनिंग्स ही देखने हैं, बहुत सारे मीनिंग्स, बहुत सारे वर्ड्स, और जैसे जैसे हम वर्ड्स को समझते जाएंगे हमारी कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो अगली बार मैं कुछ वर्ड्स लेके आऊंगा जहां पे आप समझेंगे कि कैसे ये सिद्धांत अप्लाई होते हैं और धीरे धीरे आपको वर्ड लिस्ट दी जाएंगी जिन्हें आप समझेंगे और रटेंगे। रटना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसके ये आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है, किस तरह से वोकैब के वर्ड्स अपने पास ट्रेजर करने यानी संभाल के रखने। So, all that and more in the upcoming sessions. So, happy learning. I hope this session was really entertaining for you and you have got hold of a lot of new words and their formulas. So, here on, keep practicing. Happy learning. Bye-bye.